हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी और मॉडरेट पार्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो आपसे छूटने ना पाए। वैसे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है इसमें, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है उसके लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको कवर अप करा दिए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? यानी कि वो कौन सा मूवमेंट था जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है नरम दल यानी कि मॉडरेट पार्टी और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट पार्टी में। ठीक है, तो वो मूवमेंट था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन था और स्वदेशी आंदोलन चलता है 1905 से 1911 तक। ये भी आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन मेनली यही था कि जो अपनी भारतीयों की वस्तुएं हैं उन्हीं का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, यानी कि बहिष्कृत करना चाहिए इन सभी चीज़ों को। और यहाँ पर जो गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी वो जल्द से जल्द चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, और उग्रवादी तरीके से भी वो इस समय तैयार थे। और नरम दल के जो थे वो कहते थे कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा कर के आज़ादी की अपनी बात रखेंगे, यानी कि रूल्स रेगुलेशन के तहत ही हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो उससे जो है दोनों दलों में इनमें बहुत तकड़े लेवल पर आपस में फूट पड़ जाती है। तो यहीं पर इनका विभाजन हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। मॉडरेट जो पार्टी थी, मॉडरेट जो नेता थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे, पढ़े लिखे थे और कहते थे हम तो अंग्रेज़ों से कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों से थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था? तो ये शौकत अली। ठीक है, आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय 3 नाम जुड़ेंगे। ठीक है, इनके जो जब कंधा दिया जाता है अर्थी को तो उससे रिलेटेड मुस्लिम जो है वो 3 नाम जुड़ेंगे। हालांकि क्वेश्चन में आगे आएगा। एक तो आपके शौकत अली, और दूसरे सैफुद्दीन किचलू, और तीसरे मौलाना हसरत मोहानी। तो ये 3 नाम जुड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इम्पोर्टेंट है, मैजनी को अपना इन्होंने गुरु माना था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने, एक ब्रिटिशर्स था जिसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कई बार, तो किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो ये जेल हुई थी इन्हें 6 वर्ष की। 6 वर्ष की जेल हुई। और ये कौन सी जेल थी? तो मांडले जेल थी। मांडले ये जेल थी बर्मा में, जो वर्तमान में म्यांमार है। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और हाँ, ये भी बोला जाता है कि इन्हें जो जेल हुई थी वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार कौन व्यक्ति थे जिनको जेल हुई थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी थे जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वप्रथम जेल हुई थी। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, तिलक जी के संबंध में किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मूलर साहब ने कहा था, स्टेटमेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1904 से लगातार भारत को सुशासन, यहाँ पर सुशासन मीन्स गुड गवर्नेंस, तो किसने प्रायोरिटी दी उसको सबसे ज़्यादा? दादा भाई नौरोजी जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? यहाँ पर ये भारतीय है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था?
बाल गंगाधर तिलक जी ने, क्योंकि ये कहते थे कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी उनके आगे भीख मांगने से, उनके आगे रूल्स दिखाने से या कानूनी तरीके से। आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ उग्रवादी तरीके से। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे तो इसमें स्टेटमेंट भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4-5 आप देख रहे होगे इसमें ये स्टेटमेंट के ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी? तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, ठीक है। किस कारण बटी थी? स्वदेशी आंदोलन के कारण। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, प्रमुख उदारवादी नेता थे। ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है प्रमुख उदारवादी और प्रमुख उग्रवादी का, कि बूझ लेता है क्वेश्चन में दे करके कि इनमें से कौन सा उग्रवादी नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नहीं है, मॉडरेट नहीं है। 3 सेम धर देगा, एक उससे अलग धर देगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रमुख उदारवादी नेता थे, उदारवादी देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 5-6 नाम हैं, आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन, प्रमुख, ये उग्रवादी कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उग्रवादी, प्रमुख उग्रवादी नेता, आपको पता ही है उग्रवादी कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल लाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। किसने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ना आए तो किसने कहा था? उग्रवादी दल ने, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित किस विद्यालय में हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपका छूट गया था। तो ये हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। यहाँ पर बहुत से भगत सिंह को लगा देते हैं, तो आप ये कन्फ्यूज़न निकाल दें। तो शेर पंजाब कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी लाला लाजपत राय साहब को जाना जाता है, पंजाब केसरी। विपिन चंद्रपाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये बंगाल से थे विपिन चंद्रपाल, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव किसने आरंभ किया था? तो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और गणपति उत्सव भी यही आरंभ करते हैं महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक। तो 2 उत्सव हैं, एक तो गणपति उत्सव और एक शिवाजी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 19, किस दल का कथन था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन हो? तो ये उदारवादी था, ठीक है। साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन हो, तो ये किसका कथन था? उदारवादी का, यानी कि मॉडरेट पार्टी का ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक स्तर के रूप में प्रयोग किया, क्या वे सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं। स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक स्तर पर जो धर्म का प्रयोग किया, अपने जो भी उन्होंने पत्रिकाएं वगैरह निकाली उनके माध्यम से, उन्होंने ये प्रयोग तो किया राजनीतिक स्तर के लिए, लेकिन वे सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देते वक्त किस मुस्लिम ने शोक गीत पढ़ा था? आपको बताया था, आपको 3 नाम याद रखने। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के समय, जो उस समय अर्थी को कंधा दिया जा रहा था, एक तो वहाँ पे अभी पीछे देखा था हमने, जो नाम है हसरत मोहानी, एक तो ये हो गए मौलाना हसरत मोहानी, एक हो गए आपके शौकत अली, और एक हो गए सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो याद रखेगा, सैफुद्दीन किचलू और शौकत अली ने कंधा दिया था, और जबकि मौलाना हसरत मोहानी ने जो था शोक गीत गाया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट लगभग क्वेश्चन जितने भी थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और आप काफ़ी लाइक करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।